हेलो व्यूवर्स, पिछली वीडियोस में आपने जैव प्रक्रम की परिभाषा तथा उसमें सम्मिलित विभिन्न प्रक्रम जैसे पोषण, श्वसन, वहन, उत्सर्जन आदि के बारे में जाना तथा जैव प्रक्रम के प्रथम प्रक्रम पोषण के बारे में जाना, जिसमें हमने स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण के बारे में जानकारी प्राप्त की। विषमपोषी पोषण के अंतर्गत अमीबा में पोषण का अध्ययन किया। इस वीडियो में हम मानव में पोषण का अध्ययन करेंगे। मनुष्य में पोषण भोजन के पाचन से प्राप्त होता है। मनुष्य में भोजन का पाचन आहार नली में होता है। आहार नली मुंह से गुदा तक विस्तारित एक लंबी नली होती है। इस आहार नली में भोजन का पाचन विभिन्न चरणों में होता है, जिससे मनुष्य को पोषण प्राप्त होता है। पोषण के विभिन्न चरण निम्न हैं। अंतर्ग्रहण अर्थात भोजन को मुंह में लेना। पाचन भोजन का पाचन करना। अवशोषण पचे हुए भोजन का आवश्यक तत्व में रूपांतरण और उनका अवशोषण होना। स्वांगीकरण अवशोषण से प्राप्त आवश्यक तत्व का कोशिका तक पहुंचना और उनका कोशिकीय श्वसन के लिए उपयोग होना। बहिक्षेपण आवश्यक तत्वों के अवशोषण के बाद बचे अपशिष्ट पदार्थ का शरीर से बाहर निकलना। वह भौतिक रासायनिक प्रक्रिया जिसमें जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल पदार्थों में तोड़ा जाता है, पाचन कहलाता है। भोजन में उपस्थित जल, विटामिन्स तथा खनिज का पाचन नहीं होता, क्योंकि ये पहले से ही छोटे छोटे टुकड़ों में होते हैं। भोजन में उपस्थित केवल कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन आदि का ही पाचन होता है। पाचन तंत्र को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है, आहार नाल और पाचन ग्रंथि। यह मुख गुहा से प्रारंभ होकर गुदा तक रहती है। पाचन के समय भोजन अधिकतर आहार नाल में ही रहता है। इसकी लंबाई लगभग 32 फीट होती है। पाचन ग्रंथि यह ग्रंथियां भोजन को पचाने वाले एंजाइम्स का निर्माण करती हैं, जो भोजन को पचाने में सहायक होती है। आहार नाल में निम्न भाग सम्मिलित हैं: मुख गुहा, ग्रास नली, यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा। मुख या मुख गुहा मुख आहार नली का मुख्य द्वार है, जिसमें एक जीभ, 3 जोड़ी लार ग्रंथि तथा 32 दांत पाए जाते हैं। भोजन का पाचन मुंह से ही शुरू हो जाता है। दांत का मुख्य कार्य भोजन को चबाना है। यह भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उसे पीसकर महीन बना देता है। लार ग्रंथि से एक प्रकार का रस निकलता है, जो लाला रस कहलाता है। यह भोजन को चिपचिपा तथा लसलसा बना देता है, जिससे उसे निगलने में आसानी होती है। लार ग्रंथियों से स्त्रावित होने वाली लार में उपस्थित टाइलिन एंजाइम भोजन में उपस्थित स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में बदल देता है। यहाँ स्टार्च का आंशिक रूप से पाचन होता है तथा शेष स्टार्च का पाचन आंत्र में होता है। ग्रसिका या ग्रास नली यह एक लंबी नली होती है, जो मुंह को अमाशय से जोड़ती है। मुंह से भोजन ग्रसिका के द्वारा अमाशय तक पहुंचता है। ग्रसिका में पाचन की क्रिया नहीं होती है। अमाशय का आकार एक थैले के समान होता है, जो भोजन को संग्रहित करने तथा पचाने दोनों का कार्य करता है। अमाशय के 3 भाग होते हैं: कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। अमाशय में जठर ग्रंथि पाई जाती है, जिससे जठर रस निकलता है, जो भोजन को पचाने का कार्य करते हैं। अमाशय में होने वाली क्रियाएं निम्न हैं: जठर ग्रंथि से जठर रस का निकलना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल द्वारा अम्लीय माध्यम प्रदान करना, भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, पेप्सिन द्वारा प्रोटीन का पाचन करना,
श्लेष्मा द्वारा आमाशय के आंतरिक स्तर का अम्ल से रक्षा करना। क्षुद्रांत या छोटी आंत। आमाशय से भोजन क्षुद्रांत में प्रवेश करता है। क्षुद्रांत आहार नली का सबसे लंबा भाग है। अत्यधिक कुंडलित होने के कारण यह पूरी आहार नली में अवस्थित होती है। विभिन्न जंतुओं में क्षुद्रांत की लंबाई उनके भोजन के प्रकार के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे घास खाने वाले शाकाहारी को सेल्यूलोज पचाने के लिए लंबी क्षुद्रांत की आवश्यकता होती है। वहीं मांस का पाचन सरल है, अतः बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी होती है। एक वयस्क मनुष्य के क्षुद्रांत की लंबाई लगभग 6 मीटर या 20 फीट होती है। भोजन का पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। क्षुद्रांत में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा का पूर्ण पाचन होता है। इस कार्य के लिए क्षुद्रांत यकृत तथा अग्नाशय से स्रावण प्राप्त करते हैं। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका भार लगभग 1.5 किलोग्राम होता है। इसमें पित्त का निर्माण होता है जो पित्ताशय में आकर जमा रहता है। आमाशय से आने वाला भोजन अम्लीय होता है तथा पित्त भोजन को क्षारीय बना देता है, क्योंकि पित्त की प्रवृत्ति क्षारीय होती है। पित्त का पीएच मान 7.8 से 8.5 होता है। यह भोजन में उपस्थित वसा को तोड़ देता है। यह क्रिया पायसीकरण कहलाती है। अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम निकलते हैं। इन 3 को सामूहिक रूप से पाचक रस कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के सभी अवयवों को पचा सकते हैं। पाचक रस में सम्मिलित है ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। ट्रिप्सिन यह प्रोटीन को पचाकर पेप्टाइड में बदल देता है। एमाइलेज यह स्टार्च या मंड को शर्करा में तोड़ देता है। लाइपेज यह पित्त द्वारा पायसीकृत वसा को तोड़कर ग्लिसरॉल में बदल देता है। क्षुद्रांत के आंतरिक स्तर पर अनेक उंगली जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे दीर्घरोम कहते हैं। दीर्घरोम पचे हुए भोजन को अवशोषित कर लेते हैं तथा यह सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जो कि भोजन को अवशोषित करने में सहायक होते हैं। दीर्घरोम में रुधिर वाहिकाओं की अधिकता होती है, जो पचे भोजन को अवशोषित करके शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाते हैं। यहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने, नए ऊतकों के निर्माण तथा पुराने ऊतकों की मरम्मत में होता है। बृहदांत्र या बड़ी आंत। बिना पचा भोजन क्षुद्रांत से बृहदांत्र में भेज दिया जाता है, जहां जल का अवशोषण होता है। गुदा द्वार। बृहदांत्र में जल के अवशोषण के बाद अन्य पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। इन अपशिष्ट पदार्थों को बहिक्षेपण और गुदा अवरोधनी द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जय प्रक्रम के प्रथम प्रक्रम पोषण से रिलेटेड सभी वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स पर क्लिक करें।